हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्लास जेकेएसएबी अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल साइंस का जो टॉपिक न्यूट्रिशन ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज उसके एमसीक्यूज करेंगे। सेम टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके जेकेएसएबी के पटवारी सिलेबस में भी मेंशन है। तो ये क्लास बोथ फॉर जेकेएसएबी अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस एज वेल एज फॉर जेकेएसएसबी पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीवर्स आर कॉल्ड। ठीक है, जो छोटे छोटे आपके पास पोर्स मिल रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीवर्स, उन पोर्स को आप क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। नंबर ए क्लोरोफिल, नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, नंबर सी आपके पास स्टोमेटा और नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जो टिनी पोर्स आपके सरफेस ऑफ लीव्स पर मौजूद होते हैं उन्हें आप स्टोमेटा कहते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज जो है लीव्स में इन्हीं पोर्स के माध्यम से होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस जो है अच्छे से हमने आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस न्यूट्रिशन के टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगी कि ये जो टिनी पोर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द गैसेज एक्सचेंज इन द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी जो है इन स्टोमेटा के माध्यम से लॉस हो सकता है। इसी वजह से जो आपके पास प्लांटर्स हैं ये क्लोज कर देते हैं इन पोर्स के, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं when it does not need carbon dioxide for the photosynthesis। तो ये हमने आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ए फंक्शन ऑफ। अभी हमने आपको पढ़ाया कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज़रूरत है वहाँ महसूस नहीं हो रही है, तो तब जो है प्लांट्स अपना स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की कौन करता है? क्या ये क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से होती है, क्या स्टोमेटा खुद करता है, गार्ड सेल्स या नन ऑफ दीज? तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है इसके लिए हमारे पास आ जाएगा गार्ड सेल्स। तो हमको क्योंकि पता है द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ पोर्स ऑफ द जो आपके पास लीवर्स पर जिन्हें आप स्टोमेटा कह रहे हैं, इट इज गवर्नड बाय द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गार्ड सेल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजारिश कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन हम आपके साथ जो है अलग अलग टॉपिक्स पर एमसीक्यू ला रहे हैं। पूरी क्लासेस जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे आपके पास मैथमेटिक्स का सिलेबस हो, स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस हो, जनरल आपके पास साइंस का सिलेबस हो। तो अब हम जो है एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन जो है हमारा क्लोज आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सम बैक्टीरिया दैट डोंट रिक्वायर लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी but are able to synthesize food by taking in inorganic material and carbon dioxide from air are called। देखिए आपको पता है जनरली हमारे पास जो हम ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक को हम ऑटोट्रॉपस कहते हैं, दूसरे को आप हेटेरोट्रॉपस कहते हैं। ऑटोट्रॉपस वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं जनरली फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन हेटेरोट्रॉपस वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर कहते हैं। लेकिन इन ऑटोट्रॉपस में अगर आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया ऐसे आते हैं आपके पास जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं लगती है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं इस्तेमाल करते हैं ये, बट ये इस काबिल होते हैं ताकि सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना खुराक बाय टेकिंग इन इनऑर्गेनिक मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। उन बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया को आप क्या कहेंगे? क्या आप उन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहेंगे, कीमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉपिक? तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है उन्हें आप कीमोसिंथेटिक कहते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जिन्हें आप कीमोसिंथेटिक कहते हैं दैट इज दे डू नॉट रिक्वायर लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बट आर एबल टू सिंथेसाइज फूड बाय टेकिंग इन इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अगर आप एग्जांपल देखेंगे सर, एग्जांपल इसकी हमारे पास हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल आ रही है आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आपके पास जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एग्जांपल्स आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पूछा जा रहा है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो में से ट्रू कौन सा नहीं है? पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि ऑल ऑटोट्रॉपस आर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। क्या ये बात सच है? सर ये बिल्कुल, ये बात तो ट्रू है, तो ये फॉलोज हो नहीं सकती। ए हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज ए कंज्यूमर दैट, आपके पास बोला गया है कि एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है एक कंज्यूमर है, दैट यहाँ पर ये अक्यूरस है सर, ACQUIRES, दैट अक्यूरस इट इज फूड फ्रॉम अदर्स। तो दूसरी बात भी बिल्कुल सही आ रही है। हमसे पूछा क्या जा रहा है दो में से सही कौन नहीं है? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ओनली वन नहीं आएगा, ओनली टू नहीं आएगा, बोथ तो गलत नहीं है सर। नन ऑफ दीज इज जो है फॉल्स, दो में से फॉल्स कोई नहीं है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? यही इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्या आपको कंफ्यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन पूछकर? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको बताना है इनमें से सही कौन नहीं है। जैसे फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, पहला आपने देखा सर ये भी ट्रू है, दूसरा आपने देखा सर ये भी ट्रू है, तो नहीं सही कौन नहीं है? नन ऑफ दीज जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड। ठीक है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आपके पास ऑर्गेनिजम्स निर्भर रहते हैं, जिस पर ये मुतासर रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, किस पर, ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, उस तरह के न्यूट्रिशन को आप क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, नन ऑफ दीज। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो आपने पढ़ लिया कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उन्हें आप ऑटोट्रॉपिक कह रहे हैं, तो ये जो आपके पास बी ऑप्शन है ये आ नहीं सकता। सिम्बायोसिस क्या है? क्योंकि आपको पता है सिम्बायोसिस एक ऐसी रिलेशनशिप आ रही है कुछ ऑर्गेनिज्म की जिनमें कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। जो ये रिलेशनशिप आ रही है इसको आप सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हमारे साथ पढ़ा था कि सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, तो वहाँ पर इनके बीच में आपके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, तो सिम्बायोसिस आ नहीं सकता। बचा क्या हमारे पास? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि आपने हमारे साथ क्लास में ही पढ़ा है कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसे आप सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह की जो न्यूट्रिशन से सेप्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को आप सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? वो न्यूट्रिशन जिनमें न्यूट्रिएंट हासिल होते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, फंगी सच है जैसे आपके ब्रेड या ब्लैक मोल्ड होते हैं, पिन मोल्ड हो गए, यीस्ट, मशरूम्स एंड मनी बैक्टीरिया और सेप्रोट्रॉपस। दे ब्रेकअप डाइजेस्ट करते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस बाय एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय देम एंड देन एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स। तो ये इनको आप सेप्रोट्रॉपस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर सीख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते बनिए। क्वेश्चन 6 पूछा जा रहा है कि द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द डाइजेस्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ कौन ऐसी चीज़ है जिसको मिलाकर आपके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नंबर ए एंजाइम्स हैं क्या? नंबर बी बकल कैविटी है? नंबर सी आपके पास स्टोमक है? नंबर डी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं? तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है आपके पास क्या आ जाएगा? वो आपके पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आपके पास एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके साथ साथ प्लस आपके पास एसोसिएटेड ग्लैंड जो हैं, ये दोनों मिलकर आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेंटल फार्मूला किन के लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए जो डेंटल फार्मूला है उसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इन केस ऑफ ह्यूमन टीथ ए सूटेबल डेंटल फार्मूला इज गिवन बाय। तो इंसानों में डेंटल फार्मूला क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने हमारे साथ क्लास पढ़ी है आपको पता होगी कि आपको हमारे जो इंसानों में जो टीथ होते हैं, ईच साइड ऑफ टीथ जो है देयर एग्जिस्टेंस 2 एंसेस्टर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। तो जो आपके पास डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमन बींग्स आता है वो आपके पास हम इंसेसर कितने लिखते हैं सर? 2/2 जनरली लिखते हैं। कैनाइन जो है 1/1 हम लेते हैं। जो कि प्री मोलर्स हैं 2/2 लेते हैं। जो कि मोलर्स हैं वो 3/3 लेते हैं। या जनरली आप इस तरह से लिखते हैं 2.1.2.3 डिवाइड बाई 2.1.2.3। इस तरह से 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8 और 8 16, 16 इंटू 2 कितने हो गए? 32 जो है आपके पास दांत टोटल आ जाते हैं। तो इंसेसर 2/2 आपके पास जो आपके पास इंसेसर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास प्रीमोलर्स, अगर आप देखेंगे प्रीमोलर्स हमारे पास 2/2 आते हैं। ट्रू प्रीमोलर्स 1 कैनाइन आपके पास 1/1 आपको देखते हुए मिलता है। और अगर आप मोलर देखेंगे 3/3। तो ये आप ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है सर? ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इंसेसर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 एंड मोलर 3/3। 2.1.2.3 2.1.2.3 जो है जनरली हम आपके साथ ये पढ़ा है आपने इंसानों के लिए, ये आपने याद रख लेना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, द 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। अब देखिए, जो आपके पास माउथ में सलाइवा निकलते सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से आपके पास सलाइवा मिलता है। उस सलाइवा में आपके पास कौन से जनरली आपके पास एंजाइम्स मिलते हैं? क्या आपके पास पेप्सिन और रेनिन होते हैं? ये तो सर नहीं होते इसमें। क्या पेप्सिन और टाइलिन होते हैं? टाइलिन तो है लेकिन पेप्सिन सर नहीं होता है, तो कैंसिल आउट। टाइलिन एंड लाइसोजाइम बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आपके सलाइवा में मिलते हैं आपके पास, वो आपके पास टाइलिन एंड लाइसोजाइम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए, आपके एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे पार्ट्स आ रहे हैं सर, माउथ, बकल कैविटी, उसके बाद आपके पास स्टमक आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के। तो सबसे वाइड पार्ट अगर आप देखेंगे आपकी एलिमेंट्री कैनाल का सर वो पूछा जा रहा है वो कौन है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन है? नंबर बी आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है? नंबर सी क्या वो ओसोफेगस है? एंड नंबर डी क्या वो आपके पास स्टोमक है? तो
तो आपको पता है कि वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आपके पास क्या आता है सर, आपके पास स्टोमक आता है, जो जनरली आपके पास फ्लैटन जे लेटर की तरह पर जो है आपको जनरली मिलता है। जो स्टोमक है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। ये एक थिक वॉलर बैग है एंड इज शेप्ड लाइक फ्लैटन जे। तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आपके पास स्टोमक ही आ रहा है। ये स्टोमक ही रिसीव करता है फूड को फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। ये आपने हमारे साथ ऑलरेडी क्लास में अच्छे से पढ़ा है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है स्टोमक आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है जी। अक्सर जो आपके पास मोस्ट जो ज़्यादातर एंड एब्जॉर्प्शन होती है खुराक की, वो कहाँ होती है? क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्या वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, क्या वो आपके पास स्टोमक में होती है, या आपके पास फूड पाइप में होती है? तो जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आप देख रहे हैं फूड की, वो कहाँ मिलेगी आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगी, ठीक है जी। तो ये आपको पता ही होगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज, पूछा जा रहा है ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? क्या वो गॉल ब्लैडर है, क्या वो पैनक्रियाज है, क्या वो लिवर है, क्या वो स्किन है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड अगर आप ह्यूमन बॉडी में देखेंगे सर, वो आपके पास लिवर आता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो लिवर है ये सेक्रीट करता है एक बाइल जूस, जिसे स्टोर किया जाता है इन ए सैक, जिसे आप गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपने हमारे साथ ऑलरेडी क्लास में पढ़ा है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी सर लिवर आ रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12, बाइल जूस विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज सेक्रेटेड बाय। जो बाइल जूस अभी हमने देखा कि बाइल जूस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। इसे कौन सेक्रेट करता है? क्या स्टोमक सेक्रेट करता है, माउथ, पैनक्रियाज या लिवर? आपको अभी हमने आपको बोल ही दिया कि लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, और यही लिवर सेक्रेट करता है आपके पास बाइल जूस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। क्वेश्चन नंबर 13, गुजारिश करेंगे अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है? ऑफ द 3 मेजर रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के जनरली हम 3 जो है इसके डिविजन्स करते हैं। 3 हमारे पास रीजन्स आते हैं, ड्यूडेनम, आपके पास ज्यूजिनम और आपके पास इलियम आते हैं। पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट रीजन, सबसे शॉर्टेस्ट रीजन पूछा जा रहा है ये कौन है? क्या ज्यूजिनम है, क्या ड्यूडेनम है, क्या इलियम है? तो आपको पता ही होगा कि सबसे शॉर्टेस्ट रीजन अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का देखेंगे वो आपके पास ड्यूडेनम आ रहा है। जनरली आपके पास ये 10 इंचेस की जो है इसकी आपके पास लेंथ मिल रही है, या जिसे आप जनरली 25 सेंटीमीटर आप ले लेते हैं। जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड जिसे आप काइम कहते हैं फ्रॉम स्टोमक, वो मिक्स हो जाता है बाइल के साथ फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज टू कंप्लीट इट्स डाइजेशन इन द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जो है सबसे शॉर्टेस्ट रीजन आ रहा है ऑफ द 3 रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 रीजन्स हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, इलियम, सबसे छोटा वाला रीजन जो है आपके पास ड्यूडेनम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। आपको पता है कि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल्स हैं वहाँ आपके पास थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स मिलेंगे, जो मदद करते हैं ताकि इंक्रीज किया जाए सके सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो उन्हें आप क्या कहते हैं? क्या आप उन्हें फिंगर्स कहेंगे, क्या आप उन्हें विटी कहेंगे, क्या आप उन्हें विली कहेंगे, क्या पॉइंटेड डॉट्स कहेंगे? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, उन्हें आप विली कहते हैं। विली जो है ये जनरली आपके पास आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक जो हैं आपके पास आउटग्रोथ्स मिले हैं, जिन्हें आप विली कहते हैं। ठीक है, विली जो है ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ये आपको पता ही है, आप लड़ी क्लास में हमने सीखा है। ईच विलिस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। ये क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, अब लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी हमने अलग अलग पोर्शन हमारे पास आ रहे हैं। सर पूछा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा पोर्शन है, देखिए जो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी हमारे पास जनरली 3 पोर्शन आते हैं, कोलन, केकम, रेक्टम। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन कौन है? क्या वो कोलन है, क्या वो आपके पास केकम है, क्या वो आपके पास रेक्टम है, या नन ऑफ दीज? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या आ जाएगा? सर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट्स कोलन। कोलन इज द लार्जेस्ट पोर्शन। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर आपके पास कोलन आ रहा है।
तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपके न्यूट्रिशन एज वेल एज डाइजेशन जो टॉपिक है इसके टॉपिक ये आपके रिवाइज हो गया होगा बाय द मीन्स ऑफ MCQs। गुजारिश करें आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।